हेलो एवरीवन। तो टेंस में देखिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ टेंस, ताकि जो बच्चे को छूट गए हैं उनके लिए फिर से एक बार यूजफुल हो जाए और बच्चे अच्छे से जान पाए। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का PIT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल्स, रूल्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब चीज तो सेंटेंस पे डिपेंड होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस डिनोट्स a static or a habitual or internal true action। जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है यूज इंडिकेट एक्शन के लिए होता है। ऑलवेज, रेगुलरली, एवरीडे, डेली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, नाउडेज, नेचुरली, सेल्डम। यानी कहने का मतलब है कि जो इसके जो हमारे इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट, हम किसी चीज को एक्शन जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, हम ट्रू एक्शन जो रियल हो रहा है उसे हम दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसे हम एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है कि अगर हम कुछ ऐसा वर्ड बनाए जिसका कोई अर्थ या वाक्य निकले, ताकि सटीक वाक्य निकले कि सुनने में भी वो ठीक लग रहा है और वो सही है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये तो सबको पता है। उसके देखिए यहाँ पे हम रूल्स लिखेंगे कुछ इस टाइप्स के। तो देखिए सबसे पहले 6 वेज होते हैं, हमें इन्हीं वेज में इनको चेंज करना होता है। तो कौन कौन से वे होते हैं वो, एक तो हमारा अफर्मेटिव होता है, एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, और हमारा तीसरा होता है नेगेटिव। फिर हमारा होता है डब्लू नहीं इंटेरोगेटिव प्लस होता है नेगेटिव प्लस नेगेटिव, हमारा होता है WH। WH फैमिली, इसको WH क्वेश्चन भी बोलते हैं। उसके बाद होता है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। एक चीज आप देखिए, दो चीज यहाँ पे देखने वाली चीज है, ये नेग हो गया, यहाँ पे भी नेग, यानी नेगेटिव नेगेटिव। बाकी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नहीं आ जाता है। यानी कि ये सब अगर सिमिलर भी होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके रूल्स बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये समझा रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी तो हम थोड़ा सा वैसे वे में जा रहे थे, लिख लिख के थोड़ा सा वैसे हो रहा था, ताकि थोड़े बच्चों को मतलब उतना अच्छे से शायद समझ में नहीं आया, बट इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ जाओगे। तो अफर्मेटिव में देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड डॉट, फुल स्टॉप मतलब। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या होगा, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, यहाँ नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव बाद में होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी टू से। तो हमारा होता है नेगेटिव, हम उसी तरह पढ़ेंगे, गलती लिखने का कोई वो नहीं है। सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, यानी क्लियर देखिए क्या है, पहले हमारा क्लियर मतलब बिना नहीं वाले शब्द आएंगे, फिर नो वाले शब्द आएंगे, फिर हमारे ऐसे ही आएंगे, फिर नो आएंगे, फिर एक शब्द आएगा, फिर नो आएगा, इस तरह से जाएगा। और फिर हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव का लिख लेना। तो इंट्रोगेटिव का क्या होगा, डू, आस्क करना। इंट्रो मतलब होता है आस्क, किसी से आप इंट्रो कर रहे हो, पूछ रहे हो उससे कि क्या आप ये मेरे लिए करोगे कि नहीं करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं जो इंट्रोगेटिव में आते हैं। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन अपने जब मैंने फर्स्ट में करवाया था मैंने बता दिया था। फिर मैं नीचे चलिए मैं आपको इसके आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगी, ताकि आप पहचान कर उसको तोड़ पाओगे। फिर देखिए डू, डज, देन प्लस
सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज आप देखना, सबसे पहला जो हमारा अफर्मेटिव का रूल था उसमें हमारा V5 था, बट सब में देखिए V1 हो रहा है और V1 हो रहा है। ये चीज आप नोटिस कर रहे हो ना, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बट अफर्मेटिव में V5 का यूज किया जा रहा है, भर्व का पांचवा फॉर्म या इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी और में भर्व का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेम होगा, बस नॉट लग जाएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो आस्क करने का मतलब ही क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगने लगा यहाँ पे। फिर हमारा WH फैमिली का मतलब क्या होता है? WH मतलब W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, उसमें एक हाउ आता है जो W से स्टार्ट नहीं होता है बट वो WH फैमिली का ही मेंबर होता है। जैसे एक मेंबर फैमिली मेंबर में होते हैं मामा मामा नाना नाना चाचा चाची, उसी तरह WH फैमिली होती है क्या? वाई वेयर वॉज वॉट, ये सब जो होते हैं WH फैमिली होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ छोटे में। व्हाट was where where how when, ये सब हमारे WH फैमिली होता है, ठीक है। वाई भी होता है, ठीक है, ये सब हमारे WH फैमिली में शामिल होते हैं। फिर देखिए WH फैमिली का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आता है WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। आज हम पहले हमने एक एक करके जाना, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए पेचीदा हो रहा था, बट हम इस तरह से अगर जानेंगे ना तो आप एक चीज को सॉल्व करते जाओगे, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इस तरह से हम सारे को सॉल्व कर लेंगे, पूरे जितने भी इसके वर्जन है, यानी 12 पार्ट्स हैं, 12 के 4 हैं, तो हमारे टोटल हो जाएंगे। इस तरह से हम कर लेंगे। फिर WH क्वेश्चन आ गया हमारा। WH क्वेश्चन सेम होगा बट यहाँ पे नॉट लगेगा। डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका। अब हम इसके एग्जांपल जानेंगे, एग्जांपल्स के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए अफर्मेटिव का किया, लिख लिया हमने, ये हमारा सेंटेंस, और इधर हमारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे अफर्मेटिव में मान लीजिए हमने एक वर्ड ले लिया, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल फुल स्टॉप, हो गया यहाँ पे। नेगेटिव में मान लीजिए हमने किया आई डू नॉट, इसको डोंट भी लिख सकते हो आप, आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ देखिए डू डस का प्रयोग है ना, इसलिए डू नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी मैंने बताया है। डू डस का भी प्रयोग हमने बता दिया है। अगर आप लोग अभी वीडियो मतलब क्या पहली बार देख रहे हो तो उनको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरे पूरे ग्रामर्स की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि डू का प्रयोग कहाँ करना है, डस का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव, मैंने बोला इंट्रोगेटिव मतलब जैसे कि आस्क करना, डू आई, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, डू आई गो टू स्कूल, ये हो गया इसका मतलब, फुल स्टॉप, यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। फिर है हमारा WH क्वेश्चन, WH में पहले क्या होगा, WH के स्थान होगा वाई, वाई क्यों, वाई डू आई गो टू स्कूल, क्यों मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब मैं क्यों स्कूल जाता हूँ ये पूछ रहा है, मैं क्यों स्कूल जाता हूँ।
जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये इंडिफिनिट टेंस में जाता 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 ता का प्रयोग होगा ज्यादा। अब यहाँ पे आएगा नहीं, तो वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमने इंग्लिश में एग्जाम्पल, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों देखेंगे। जैसे ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, यानी मैंने इसको अब आपको मैं उसी चीज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी। अब आपको पता भी चल जाएगा कि क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, आइडेंटिफिकेशन इसी में आपको पता चलेगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका क्या है, आई गो टू स्कूल। यानी कि क्लियर है कि ता का प्रयोग आ रहा है, यानी इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर होगा मैं स्कूल, नेगेटिव है, नहीं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर मान लीजिए हमने इंट्रोगेटिव में किया, तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो हो जाएगा डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। सारे देखिए रूल्स के साथ चल रहे हैं। फिर हमने किया क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू आई गो सॉरी डू आई नॉट गो टू स्कूल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा था ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, गो टू स्कूल, क्वेश्चन डू आई नॉट गो टू स्कूल। फिर आपका आएगा WH में आ गए हम लोग, मैं स्कूल क्यों जाता, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें WH फैमिली ढूंढना होता, क्यों है, इसका मतलब वाई हो जाएगा, वाई डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। फिर लास्ट है आपका मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें भी WH ढूंढना है सबसे पहले, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमने ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश में भी कर लिया, हमने सिर्फ इंग्लिश में भी एग्जांपल्स जान लिए, सिर्फ एग्जांपल्स इंग्लिश में भी जान लिए, पहचान भी पता चल गया, जाता ताता आता है तो हमारा मतलब वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इस तरह से हमने इसके रूल्स भी जान लिया, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, इंट्रोगेट नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव का डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट, WH फैमिली का WH क्वेश्चन डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन का WH क्वेश्चन डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने एग्जांपल्स भी देख लिए, हिंदी टू इंग्लिश भी देख लिया हमने, ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको कितना अच्छा समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या डाउट रह गया, और कुछ भी ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन जरूर दबाना। बाय बाय एंड थैंक यू।